नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी और हम बात कर रहे हैं रैफल सेंजू की। रैफल सेंजू जो कि हाई रिनासा पीरियड के कलाकार थे और उन्होंने अपने ग्रुप कंपोजिशंस जिसमें ग्रुप्स में बहुत अधिक संख्या में कैरेक्टर्स थे, उसके अलावा मदर एंड चाइल्ड सीरीज से अपनी ख्याति प्राप्त की और वो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो से उम्र में छोटे थे किंतु उनके समकालीन थे। तो आइए हम पहले ये चर्चा करें कि हमने पहले क्या पढ़ा। हमने पहले उनके कुछ जो अम्ब्रियन पीरियड के कुछ अर्ली स्टेजेस के कुछ पेंटिंग्स को जाना और उसके बाद फिर हमने जो मदर एंड चाइल्ड सीरीज की कुछ पेंटिंग्स जिसमें मैडोना एंड चाइल्ड, मैडोना ऑफ द पिंक्स, मैडोना ऑफ द फिंच, ये सब पेंटिंग्स के बारे में डिटेल्स में बात की। इसके अलावा सिस्टीन मैडोना और एनसीडी मैडोना, जो एनसीडी मैडोना और सिस्टीन मैडोना जो है उनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं और ख़ासकर सिस्टीन मैडोना जो कि उनकी मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज़ की अंतिम पेंटिंग है। तो आज हम पढ़ेंगे जो उनके दो प्रमुख चित्रों के बारे में, विजन ऑफ नाइट और थ्री ग्रेसेस। ये दोनों पेंटिंग जो है इनकी 1505-6 के आसपास बनी है और एक ही पैनल की ये पेंटिंग दो पार्ट लग रहे हैं और मिनिएचर पेंटिंग की श्रेणी में इनको रख सकते हैं क्योंकि लगभग 7 इंच की ये पेंटिंग है और इन दोनों ही पेंटिंग के बारे में हम जानते हैं अपने इस सेशन में। पहले हम देखते हैं उनकी फेमस पेंटिंग थ्री ग्रेसेस। थ्री ग्रेसेस जो 1504 में बनाई गई थी और इसमें 3 महिलाओं को नग्न रूप में चित्रित किया है। रैफल की ये पहली ऐसी पेंटिंग है जिसमें नग्न रूप में महिलाओं को चित्रित किया है और इसमें इनकी बड़ी रोचक मुद्रा है। दो महिलाएं जो है दर्शक की तरफ मुख किए हुए और तीसरी महिला जो है उसका पृष्ठभाग हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं कब बनी क्या है। 1504 से 1505 के आसपास ये पेंटिंग बनी है और ऑयल ऑन पैनल जो इसका माध्यम है, मीडियम है और इसका जो डायमेंशन है वो 17.1 सेंटीमीटर बाय 17.1 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर है ये पेंटिंग और इंचेस में 6.7 बाय 6.7 इंच। और अभी ये म्यूसी कॉन्डे चेंटिली में ये स्थित है। और इसकी थीम के बारे में अगर बात करें तो ये थ्री ग्रेसेस जो है वो एक माइथोलॉजिकल कहानी को, स्टोरी को डिपिक्ट करती है और जिसके अंदर जो ये भी कहा जाता है कि एक जो मार्बल रोमन स्कल्पचर जो था उससे प्रभावित होके इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये पेंटिंग जो है अर्ली वर्क ऑफ रैफल जो इनका है और इसमें स्कूल ऑफ फेरारा से जो वहाँ उस समय एक शैली चल रही थी उससे भी ये प्रभावित नज़र आता है। इसके अलावा ये इसमें जो स्टोरी है इसके बारे में बताया जाता है कि ये पेंटिंग जो है जो औरत की 3 स्थितियां, एक तो मेडन और एक जो लेफ्ट वाली है वो मेडन को शो करती है, राइट वाली जो है वोलुप्टस को शो करती है। और इसके बारे में एक बात यह कही गई है कि जो 1930 में एडविन पेडोफ्स्की ने एक बात कही है कि जो पेंटिंग है एक और पेंटिंग विजन ऑफ नाइट, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट पेंटिंग जो हम पढ़ेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे, विजन ऑफ नाइट का ही एक और पार्ट है। इसको जो ये डिप्टिक
भी बोलते हैं। डिप्टिक मतलब एक सीरीज ऑफ पेंटिंग, जैसे उसको अपन पैनल के रूप में लगा सकें, तो ये इसको डिप्टिक का ही एक पार्ट मानते हैं। पर इसके अलावा कुछ विद्वान जो है इसको डिप्टिक का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि अगर हम इनके प्रपोर्शन की बात करें, जब हम इसकी दूसरी पेंटिंग जो विजन ऑफ नाइट उसकी बात करते हैं, ये पेंटिंग है जो विजन ऑफ नाइट है, तो जो प्रपोर्शन है फिगर्स का उसमें और थ्री ग्रेसेस के प्रपोर्शन, महिलाओं के प्रपोर्शंस में फर्क है। प्रपोर्शन से मतलब पेंटिंग के अनुपात में, जो इसमें महिलाएं जो हैं उनका साइज बड़ा है और इसमें वो कंपैरेटिवली कंपोजिशन के हिसाब से महिलाओं का साइज छोटा है। तो जब हम किसी सीरीज की बात करते हैं या एक ही पेंटिंग के डिप्टिक की बात करते हैं, तो उसी का दूसरा पार्ट, तो वहाँ पेंटिंग का साइज तो दोनों का सेम है। दोनों ही पेंटिंग का साइज जो है 17.1 सेंटीमीटर बाय 17.1 सेंटीमीटर है। बहुत ज़्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं है, और 6.7 इंच मतलब लगभग आधा फीट, बहुत छोटे पेन वो हैं। और दोनों का पेंटिंग का साइज सेम है। जो पेंटिंग का जो अनुपात है वो स्क्वायर में है, और बस एक अंतर यही आता है कि उनकी पेंटिंग में जो लेडी फिगर बने हैं, जो महिलाओं की आकृति बनी है, उसमें वो उनके साइज में अंतर है। पर इसको ये भी माना, कुछ विद्वान इसी बात की वापस पुष्टि करते हैं कि ये बिल्कुल माइकल वेनिन कोल जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो है पेंटिंग वो दोनों डिप्टिक ही है, फिगर्स में अंतर होने से फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। तो अब हम इन पेंटिंग की अगर कलात्मक पक्ष को देखें, तो इसमें 3 महिलाएं हैं जो हाथ में एक एप्पल या फल या गेंद जैसी चीज़ लिए हुए हैं, और इनकी जो मुद्राएं हैं, जो सभी की निगाहें उसके ऊपर हैं, अपने अपने एक एक हाथ में पकड़ रखा है, और तीनों के जो दूसरा हाथ है वो एक दूसरे के कंधे पे है। तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसी को डिपेक्ट करते हुए बनाई हुई गई है। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उनके जो खड़े होने की मुद्रा है वो कहीं ना कहीं रोमन स्कल्पचर से प्रभावित इसलिए नज़र आती है कि अगर हम रोमन स्कल्पचर्स देखें तो इस तरह की मुद्रा के काफ़ी स्कल्पचर्स हैं जिसमें एक पाँव के ऊपर अपना सारा भार दिए हुए खड़े हुए फिगर्स हैं, और दूसरा पाँव जो है थोड़ा सा उठा हुआ है। ये किसी भी तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं रोमन स्कल्पचर का इसमें प्रभाव नज़र आता है। इसके अलावा जो अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति पृष्ठभूमि में प्रकृति दिखाई दी है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट, जो कि उनकी पेरुजिनो के उनके गुरु से प्रभावित या उनसे सीखा हुआ या उस समय जो काम चल रहा था उसी को इन्होंने प्रकृति को दिखाया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे नहीं बनाए गए हैं, परंतु जो वातावरणीय दूरदर्शी लघुता है वो बिल्कुल नज़र आती है, और कंपोजिशन भी जो है थोड़ा सा होराइजन ऊपर की तरफ है, बिल्कुल मध्य से कटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। पीछे पहाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे हैं। जो कलर स्कीम है वो नेचुरल कलर स्कीम है। आगे की पृष्ठभूमि बहुत कम दिखाई हुई है। कंपोजिशन लगभग जो अग्रभूमि को छूता हुआ दिखाई दे रहा है अगर फिगर्स की बात करें तो, और बड़ा ही सुंदर इसमें, क्योंकि ये इससे पहले रफेल ने नग्न जो है महिला या न्यूड फिगर्स नहीं बनाए थे, तो ये इस तरह की उनकी पहली पेंटिंग को हम कह सकते हैं न्यूड फिगर्स की। वैसे भी अगर उनके हम ओवरऑल वर्क की बात करें तो यहाँ माइकल एंजेलो ने अपना सारा ध्यान नग्न मानव आकृतियों के प्रति रखा था, वहीं रफेल जो है उनका सारा ध्यान जो है वो स्टोरी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहा, और केवल 1 या 2 चित्रों को छोड़कर
हम उनकी पेंटिंग्स में न्यूड फिगर्स नहीं देखते। शायद यही कारण हो सकता है कि पोप जूलियस सेकंड ने उनको ज़्यादा प्रश्रय दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म में जब नग्नता हम देखते हैं चित्रों के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से, तो समय के हिसाब से ये चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। जहाँ कट्टरपंथ आने लगता है धर्म में, तो वहाँ इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि न्यूड फिगर्स नहीं बने। और अगर जैसे धर्म में थोड़ी सी खुलापन आता है या सोच जो कलात्मक सोच की तरफ ध्यान जाता है, तो वहाँ न्यूड फिगर्स की बहुतायत देखी जा सकती है। और हो सकता है कि शायद पोप जूलियस सेकंड को उनके जो स्टोरी को दिखाने वाली जो कलात्मक एबिलिटी थी, उसको ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया बनस्पत की जो फॉर्म की ब्यूटी को। और इसी वजह से उनके जितने भी चित्र हम जो रोमन पीरियड के हैं उसमें न्यूड फिगर्स नहीं दिखाई देते, जबकि माइकल एंजेलो ने जो सिस्टीन चैपल की छत पर जो चित्र बनाए हैं उसमें नग्न मानव शरीर की बहुतायत है, बहुत ही सुंदर तरीके से, और उनकी फॉर्म्स को बड़ा ही उन्होंने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये अंतर हम इन दोनों के काम में देख सकते हैं। अब आइए हम दूसरी पेंटिंग जो देखते हैं वो इसी का जो दूसरा पार्ट हम मानते हैं विजन ऑफ नाइट। यह है विजन ऑफ नाइट पेंटिंग, और यहाँ पे भी तीन ही फिगर हैं। तो तीन फिगर ये भी इस दृष्टि से उस पेंटिंग से उनका एक पार्ट होने के लिए हमें प्रेरित करता है या जोड़ता है कि तीन फिगर यहाँ पे भी है, तीन फिगर वहाँ पे भी है। दोनों पेंटिंग का साइज आप देखें बिल्कुल सेम है। ये भी 1504-5 के आसपास बनाई गई है, वो भी 1504-5 के आसपास बनाई गई थी। अब इसमें जो एक अंतर है वो है माध्यम का। ये एट टेम्परा ऑन पॉपुलर है ना, और ये जो पेंटिंग है ये है ऑयल ऑन पैनल। तो माध्यम का जरूर फर्क है, परंतु जो आकार है और विषय में भी काफ़ी समानता नज़र आती है। इसमें ये भी इसके बारे में एक मान्यता है कि ये जो रोमन स्टोरी है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसमें रोमन जनरल स्किपिलो एमिनेलस, जो बड़ा कठिन नाम है, लैटिन नाम है, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आती है, जो कि 185 से 129 BC बिफोर क्राइस्ट थे, उनको इसमें स्वप्न की अवस्था में दिखाया गया है। और जिसमें जो दो महिलाएं हैं वो वर्च्यू और प्लेजर उसको रिप्रेजेंट करती नज़र आ रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये इन दोनों में से किसी एक को का चयन करना है। और इनके हाथ में भी जो तीन सिंबॉलिक चीज़ें हैं, एक तलवार है, एक किताब है और एक के हाथ में फूल है। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी को या स्टोरी ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी बात हो सकती है। इसके बारे में स्पष्ट तो कोई हम कह नहीं सकते, परंतु इसमें अगर हम थ्री ग्रेसेस और इसका कंपैरिजन करें तो जहाँ पर थ्री ग्रेसेस में तीनों फिगर न्यूड थे, वहीं पर इस पेंटिंग में तीनों फिगर जो है बड़े पूर्ण परिधान में है। रोमन कैरेक्टर आप नीचे जमीन पर अपने ढाल का सहारा लिए वे सब अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर हम जो दाएं फिगर की बात करते हैं उसके अंदर हम देखें तो इनका भी जो पैर है वो जो है ये वाला पैर देखिए, ये जो एक पैर के ऊपर दूसरे पैर का बोझ है। और इसी तरह इसी पेंट दूसरे फिगर के अंदर भी ये चीज़ दिखाई देती है। ये देखिए इसके अंदर भी एक ही पैर के ऊपर अपने शरीर का सारा बोझ नजर आ रहा है।
तो इस तरह से उस दूसरे जो थ्री ग्रेसेस पेंटिंग से भी इसकी समानता मिलती है। और इसमें जो संयोजन है बिल्कुल बीच में से एक पेड़ को निकालकर इसको एक तरह से दो भागों में बांट दिया है। बिल्कुल सेंटर में से पेड़ निकला हुआ है और पीछे पृष्ठभूमि में जो है एक पहाड़ी नज़र आ रही है। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें हम पेंटिंग की, तो इसमें बड़ा ही सुंदर पहाड़ जो बिल्कुल पृष्ठभूमि में जो विलीन होते हुए और जो होराइजन है उसमें विलीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। हल्के हल्के बादल भी हैं और नदी, पहाड़ और पुल, ये सारी चीज़ें हमें इस चित्र में नज़र आ रही है। प्रकृति का इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसमें प्रयोग किया है। छोटे छोटे घर, पेड़ और पहाड़ और विस्तृत आकाश। होराइजन जैसे अगर हम थ्री ग्रेसेस की बात करें तो उसमें होराइजन जो है थोड़ा सा नीचे था और इसमें होराइजन ऊपर की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। ये दोनों जो फर्क है ये आप देखिए, इसमें होराइजन थोड़ा ऊपर है और इसमें और उससे भी ज़्यादा होराइजन ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम दोनों चित्र का कंपैरिजन करें तो इस कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा रोचक नज़र आ रही है। और इसमें जो लेटा हुआ फिगर है वो इसको कंपोजिशन की जो खड़े होने के जो स्ट्रेट लाइन्स है उस बीच में जो सेंटर में जो पेड़ है उसकी जो मोनोटोनस होने का जो भय रहता है उसको ये फिगर जो है वो तोड़ता है। तो इस तरह से ये पेंटिंग भी बड़ी कलरफुल है। कलर की दृष्टि से देखें तो तीनों ने जो है ब्लू कलर का कुछ ना कुछ परिधान पहना हुआ है और रेड कलर का भी आप देखें तो तीनों के कपड़ों में रेड कलर का भी प्रयोग है। तो इस तरह से इन्होंने तीनों के परिधान के माध्यम से रंगों को बैलेंस किया है। रेड और ग्रीन इन्हीं दो रंगों की प्रधानता है। पृष्ठभूमि में भी ग्रीन कलर का, हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग है और आकाश में वापस वही नीला रंग प्रयोग हुआ है। तो जो अग्रभूमि में जो बड़ी संख्या में नीले रंग का प्रयोग था वो पृष्ठभूमि में वापस आकर उस संयोजन को बैलेंस करता है, उसको संतुलन करता है। और तीनों जो है फिगर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चूँकि बीच वाला फिगर जो है वो स्वप्न अवस्था में है तो उसकी मुद्रा जो है मध्य में है और दोनों जो महिलाएं आसपास बनाई गई हैं उनकी नज़रें मध्य वाले फिगर जो के ऊपर है। तो इस तरह से ये फिगर्स तीनों जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऐतिहासिक कहानी को प्रदर्शित कर रही हैं। और छोटे संयोजन होते हुए भी आप देखिए कि 6.7 इंच बहुत मतलब हमारे जो मिनिएचर है उसी स्टाइल की ये पेंटिंग होगी, उसके अंदर इतनी डिटेलिंग। और चूंकि ये जैसे टेम्परा है, एक टेम्परा है, तो शायद इसके अंदर वो बारीकी भी नज़र आती है जो हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में नज़र आती है। एक टेम्परा और का जो हाई रेनेसां पीरियड की जो हम पेंटिंग्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो परिवर्तन आया है वो माध्यम में भी आया है और ऑयल माध्यम का प्रयोग इस समय ज़्यादा हुआ है। तो इस ऑयल माध्यम में चूँकि संभावना ज़्यादा होती है रंगों को ज़्यादा ब्लेंड करने की या उसमें टोनल वैल्यूज लाने की, क्योंकि इसको अपन एक के ऊपर एक कलर्स लगा सकते हैं और उसको सूखने में भी समय लगता है। जो कलर्स की मिक्सिंग है, जो टोनल वैल्यूज़ हैं, जो कैरेस्कोर है, वो देने में हम ज़्यादा सफल होते हैं। तो इस दृष्टि से ये पेंटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और विजन ऑफ नाइट, थ्री ग्रेसेस, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो ये दोनों पेंटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे
और परीक्षा में भी उसको, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हम चित्र को देख के अगर हम उसकी व्याख्या करते हैं तो हम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और परीक्षा में होता यही है कि हम इतने सारे आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और सबकी कम से कम, अगर हम मुख्य पेंटिंग की भी बात करें तो कम से कम 15 से 20 पेंटिंग मुख्य पेंटिंग होती है, और कईयों के तो नाम भी सेम होते हैं, क्योंकि धर्म से संबंधित पेंटिंग्स होती हैं तो उनका नाम में भी समानता होती है। पर अगर हमने पेंटिंग को देख लिया और उसको उसकी कलात्मक विशेषताओं के साथ उसको समझा, तो वो पेंटिंग हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगी और हम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो दृश्य मेमोरी है, विजन जो हम देखकर हम अपनी जो मेमोरी में चीज़ें जाती हैं वो ज़्यादा प्रबल होती है बनिस्पत की पढ़कर या सुनकर। तो इस दृष्टि से पेंटिंग को देखना महत्वपूर्ण है, और इंटरनेट का माध्यम ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम चित्रों को बार बार कभी भी अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे कभी भी देख सकते हैं। और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, आप उनको भी अपने यूट्यूब के माध्यम से देखिए। और विकिपीडिया भी एक माध्यम है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा विकिपीडिया भी, और आप इसको चित्रों को कंपेयर करते हुए देखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना रैफल सेंजियो की उन 2 पेंटिंग के बारे में जो कि काफ़ी चर्चित भी हैं, क्योंकि उनमें से जो उसमें पहली बार हमने रैफल को न्यूड पेंटिंग्स, न्यूड फिगर्स बनाते हुए देखा। उसके अलावा दूसरी है विजन ऑफ नाइट। दोनों एक ही पैनल के 2 अलग अलग पेंटिंग्स नज़र आती हैं, साइज के दृष्टिकोण से भी और फिगर्स भी। दोनों ही पेंटिंग में 3-3 फिगर हैं। तो आज हमने उनकी पेंटिंग्स की डिटेल्स के बारे में जाना, उनसे संबंधित इतिहास के बारे में जाना, और जो टेक्निकल उसमें कंपोजिशनल वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में जाना। और इसी तरह से हम रैफल सेंजियो और अन्य कलाकारों के बारे में अपनी जानकारी लेते रहेंगे, उनकी पेंटिंग्स की डिटेल्स के बारे में, उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में, और कलाकार को नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा हमें। आप इसी तरह इस वीडियो चैनल को देखते रहें, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको आर्ट को समझने का मौका देगी, उसके अलावा आर्टिस्ट से जुड़ने का मौका देगी। क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री किसी भी कला महाविद्यालय में इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम उसके जीवन से जुड़े हुए संघर्षों के बारे में जान सकें। उसके अतिरिक्त उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग किस किस पीरियड में बनाई और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें हम जानने का मौका मिलता है। तो आइए अब इसी तरह से हम जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।